हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, हम लोग रीजनिंग को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से कुछ चैप्टर को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है आप तक ऑडियो क्लियर पहुंच रही है या नहीं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए हम लोग अगर वेटेज की बात करें, लेटेस्ट सीरीज का जो वेटेज जो बनता है हर एक एग्जाम में वो कितना बनता है उसकी अगर बात करें तो आप चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें 1 से लेकर 2 प्रश्न लेटेस्ट सीरीज से हमेशा बनते हुए आए हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं लेटेस्ट सीरीज को। तो सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइएगा और हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप तक जो है वॉइस क्लियर पहुंच रही है या नहीं। लेटेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं लेटेस्ट सीरीज की। ठीक है, आई होप आप तक जो है वॉइस क्लियर पहुंच पा रही होगी और वीडियो भी आपको क्लियर विजिबल होगी। लेटेस्ट सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो लेटेस्ट सीरीज बेसिकली 7 प्रकार की होती है। लेटेस्ट सीरीज से 7 टाइप्स में क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के? 7 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं 7 प्रकारों से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेंगे या एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं 7 प्रकारों से जो है इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है बार बार। तो हम लोग इनको बेसिकली एक वे में देख लेते हैं कि ये 7 प्रकार या 7 टाइप कौन कौन से होते हैं। इनकी अगर हम लोग बात करें, लेटेस्ट सीरीज के जो 7 टाइप हैं इनकी अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो ये 7 टाइप्स कुछ इस प्रकार से हैं कि अगर हम लोग इसमें पहले टाइप्स की बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमें जो है एक रिपीटेड सीरीज मिलती है ए बी के फॉर्म में, और इस प्रकार से ये बढ़ती हुई जाती है। तो इसको हम लोग बेसिकली जो है पेयर बना लेंगे तो इसके जो हमें एक पेयर बनता हुआ नजर आता है कि ये ए बी के फॉर्म में जो है एक बढ़ती हुई पेयर फॉर्मेशन, या फिर हम लोग इसको सीरीज कह सकते हैं, एक पेयर में बढ़ती हुई सीरीज बनती है। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड टाइप की अगर बात करें, सेकंड टाइप, तो इसमें एक विशेषली कुछ लेटर जो है बार बार रिपीट होते हुए हम लोगों को नजर आते हैं। कुछ इस प्रकार से जो है एक सीरीज बनती हुई नजर आती है, जिसको अगर हम लोग एक पेयर पेयर के फॉर्म में बांटने की कोशिश करें तो कुछ 3-3 के लेटर्स में हम लोग इनको बांट सकते हैं और इस प्रकार से ये सीरीज आगे बढ़ती हुई चलती है। उसके बाद अगर अगले टाइप्स के क्वेश्चनों की बात करें तो इसमें जो है अगला जो नेक्स्ट टाइप है, थर्ड टाइप, इसकी अगर बात करें तो इसमें जो कुछ इस प्रकार से लेटर्स दिए रहे थे एबीसीडी के फॉर्म में, और इस प्रकार से ये सीरीज आगे बढ़ती हुई चलती है। तो यह एक अलग अपने आप में एक अलग प्रकार की सीरीज बनती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगले टाइप्स की, तो अगले टाइप्स के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि एबीसी, उसके बाद XYZ, कुछ और वर्ड भी इसमें जो है ऐड हो जाते हैं। उसके बाद फिर से वही वर्ड रिपीट, उसके बाद फिर से वही वर्ड रिपीट, यानी कि उसी अंदाज में एक फिक्स वे में ये जो है सीरीज चलती हुई हम लोगों को एक फिक्स सीरीज चलती हुई नजर आती है। तो इस प्रकार की भी एक सीरीज बनती है। तो ये इसको हम लोग फोर्थ अपने आप में एक फोर्थ टाइप की सीरीज कंसीडर करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अगली सीरीज की, तो अगली सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस प्रकार से जो सीरीज बनती है ए बी और ABB के फॉर्म में। इसके बाद फिर अगले पॉइंट में ए और फिर ये 3 टाइम भी, यानी कि जितने स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं उतने स्टेप में ये अगला जो नेक्स्ट लेटर है वो उतने ही टर्म बार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अगली सीरीज की, तो अगला हमारा जो 6 टाइप का सीरीज है उसकी अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली यह है कुछ इस प्रकार से हम लोगों को जो है सो होती है कि अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस प्रकार की सीरीज शो होती है कि एक बार हम लोगों को ए बी, उसके बाद अगले बार में 3 लेटर ले लिए, उसके बाद में हम लोगों को 4 लेटर, इस प्रकार से बढ़ती हुई सीरीज हमें मिलती है ABCDE, इस प्रकार से कुछ सीरीज मिलती है। तो इस प्रकार की सीरीज को हम लोग एक अलग टाइप में कंसीडर करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस प्रकार की सीरीज भी बनती है कि ABC, उसके बाद जो है BCA, उसके बाद CAB, और कुछ इस प्रकार की सीरीज अगले बढ़ते हुए क्रम में जो हम लोगों को दिखती है, एक निश्चित क्रम। इन्हीं सब 7 प्रकार के जो सीरीजों को हम लोगों ने जो है देखा है। इन्हीं 7 प्रकार की सीरीज से ही क्वेश्चन बनते हैं, केवल और केवल 7 टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं सीरीज में, लेटेस्ट सीरीज में। अब इन्हीं 7 प्रकार की सीरीजों को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को सॉल्व करना है, सॉल्व करने की अप्रोच लेना है। कितने कितने में हम लोग अगर बात करें इनको डिवाइड करने की, कि इनको हम लोग
निश्चित क्रम में डिवाइड करते हैं, निश्चित क्रम में इनको जो है पेयर बनाते हैं। तो उनकी अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से हम लोग पेयर बनाने की कोशिश करते हैं कि यदि किसी सीरीज में अगर आपके पास जो है गिवन लेटर 12 है, 12 लेटर हैं, तो इनको हम लोग या तो 3 के पेयर में तोड़ लेंगे या 4 के पेयर में तोड़ लेंगे। अगर आपके पास जो है 15 लेटर है तो 15 लेटर को हम लोग 3 के फॉर्म में भी तोड़ सकते हो, 5 के पेयर में भी तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें 16 लेटर की, तो 16 को हम लोग केवल और केवल 4 के फॉर्म में ही तोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 18 की, तो 18 को हम लोग 3 के फॉर्म में भी पेयर बना सकते हैं और 6 लेटर्स के पेयर भी बना सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम लोग 20 की, तो 20 की 4 के पेयर में और 5 के पेयर में, इन दोनों में जो है इनको हम लोग पेयर बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे कि 13 के बाद 17 और उसके बाद 19, इनको हम लोग विशेष प्रकार से सॉल्व करेंगे। इनके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि 12 को किस प्रकार से 3 और 4 में तोड़ेंगे, और जो है हम लोगों ने 7 प्रकार के जो सीरीज देखी है इनको हम लोग किस प्रकार से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन में एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के इस क्वेश्चन सीरीज को। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो आपके पास आई होप क्लियर विजिबल हो गया होगा। तो अगर हम लोग बात करें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न में बेसिकली जो है आपके पास जो ऑप्शंस है वो 4 दिए गए हैं और इनको जो है आप लोगों को सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसको जो है हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जितने भी जो है प्रश्न रहेंगे उनको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा विद इन 4 से 6 सेकंड के अंदर, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं तो आपके पास 4 से 6 सेकंड या 10 सेकंड का भी समय लग सकता है, लेकिन जब हम इनको कंप्लीट कर लेंगे तब आपको मात्र 2 से 3 सेकंड में भी ये सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर अप्रोच लेने की इसमें कोशिश करें तो सबसे पहले जो हमें एग्जाम में करना क्या है, एग्जाम में सबसे पहले हम इनकी काउंटिंग करेंगे, कितने वर्ड हैं जो हमें लेटर सीरीज में दिए गए हैं, कितने लेटर हैं जो कि हमें सीरीज में दिए गए हैं। उनकी अगर बात करें तो हमें एक नज़र में जो है इसमें क्लियर विजिबल होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें टोटल 16 लेटर्स दिए गए हैं, ठीक है। अब ये टोटल 16 लेटर्स दिए गए हैं तो इनको हम लोग केवल 4 के पेयर में तोड़ सकते हैं। तो 4 के पेयर में इनको हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है ये टूटेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इस प्रकार से अगर हम लोग तोड़ें तो हमें एक सीरीज बनती हुई नजर आ रही है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे फर्स्ट को लास्ट से या फर्स्ट को थर्ड से या फर्स्ट को सेकंड से, इस प्रकार से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर क्लियर विजिबल होगा कि यहाँ पर जो है लेटर आएगा ए, यहाँ पर आएगा बी और यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर भी आएगा आपका बी, क्योंकि इस जस्ट बी के पहले एक बी है और इस जस्ट बी के पहले भी एक बी होना चाहिए, जिस प्रकार से हमें अगली सीरीज में दिख रहा। तो आई होप आप लोगों को ये अप्रोच करने में जो है आसानी होगी। इसके बाद जो हमें जो अगला लेटर मिलेगा वो भी मिलेगा। तो इसके अनुसार अगर हम लोग बात करें ऑप्शंस की, तो बी बी और उसके बाद जो है यहाँ पर ए बी बी ए और बी, कौन से हमें जो है ऑप्शंस में मिल रहा है तो वो है हमारा ऑप्शन सी। आई होप ये आपको क्लियर विजुअल हो रहा होगा, यदि नहीं तो आइए हम लोग इसको एक और सेकंड टाइप के मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सेकंड टाइप के मेथड से अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसमें हम लोग टोटल जो है कितने लेटर है, 16 इसके अंतर्गत लेटर हैं, और इसमें अगर हम लोग बात करें कितने लेटर प्रयुक्त किए गए हैं, इस सीरीज को बनाने में कितने लेटर्स जो है लिए गए हैं, तो इनको हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं ए और बी, केवल 2 लेटर्स इसको लिए गए हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग 4 पेयर में तोड़कर इसको हम लोग एक सीरीज के माध्यम से और इसको बना सकते हैं कि यहाँ पर इस जो है सीरीज में 2 बार ए यूज हुआ है और इस सीरीज में 2 बार बी यूज हुआ है, तो हमारे पास कौन सा लेटर बचता है। यदि 2 बार बी यूज हो गया है तो यहाँ पर एक बार सिंगल टाइम ए यूज हुआ है, तो यहाँ पर सिंगल टाइम ए यूज और होगा, यानी कि 2 बार ए यूज होगा प्रत्येक पेयर में 2 बार ए यूज होगा और 2 बार बी यूज होगा। तो इसके अनुसार जब हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार की जो है सीरीज हमें बनती हुई नजर आएगी। तो आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर विजुअल होगा। तो इसके आधार पर भी जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारा ऑप्शन सी ही बनेगा, बी बी और उसके बाद ए और उसके बाद बी। तो आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर विजुअल होगा। अगर हाँ तो
कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके बता दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो आपको इस प्रकार से है कि आपको पहले स्थान पर रिक्त स्थान दिया गया है, उसके बाद एस टी टी, फिर से रिक्त स्थान और टी टी, उसके बाद रिक्त स्थान है और टी टी एस, उसके बाद रिक्त स्थान है। तो आई होप ये आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अगर आप लोगों की हेल्प के लिए बात करें तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें टोटल जो है 12 लेटर्स दिए गए हैं। इसके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग 3 3 के पेयर में भी बांट सकते हैं और 4 4 के पेयर में भी बांट सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इनको जो है 3 3 के पेयर में बांटने की कोशिश करते हैं। 3 3 के पेयर में अगर बांटने की कोशिश करें तो हमें एक क्लियर विजिबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है कि यहाँ पर एक ही जो है एक ही प्रकार की सीरीज दी गई है कि बार बार वही रिपीट हो रही है। वो किस प्रकार से, अगर हम लोग फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करें या फिर फर्स्ट को हम लोग लास्ट से कंपेयर करें तो हमें ये वर्ड कॉमन मिल रहा है एस का, और अगर हम लोग सेकंड से जो है इसको कंपेयर करें तो हमें टी वर्ड कॉमन मिल रहा है। इसके आधार पर अगर हम लोग इसको जो है सेकंड से कंपेयर करके इसको भरने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमारा टी वर्ड आएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टी वर्ड के बाद यहाँ पर हमारा एस आएगा और इसके बाद हमारा फिर से यहाँ पर एस आएगा और यहाँ पर टी। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर विजिबल हो गया। अब इसके आधार पर हम लोग सीरीज बनाने की कोशिश करें तो टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी, ये है एक निश्चित प्रकार की सीरीज हमें बनती हुई विजिबल हो रही है, नजर आ रही है। तो आई होप इसके आधार पर अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही बनता है, तो टी एस एस टी, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर बन जाता है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से हम लोग इसको एक अगली सीरीज के माध्यम से, अगले मेथड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें चूंकि हमें पता है कि इसमें टोटल 12 लेटर्स दिए गए हैं। 12 लेटर्स में केवल और केवल 2 ही प्रकार के वर्ड यूज किए गए हैं, टी और एस। तो इसको हम लोग जब 3 3 के पेयर में बांटेंगे तो 3 3 के पेयर में बांटने पर हमें कुछ इस प्रकार की सीरीज मिल रही है। तो हमें क्लियर विजिबल होगा कि सेकेंड स्टेप से क्लियर विजिबल हो रहा है, और सेकेंड और थर्ड स्टेप से कि प्रत्येक बार 2 बार तो आपका जो है टी यूज किया गया है और 1 बार जो है एस यूज किया गया है। इसमें भी एस यूज किया गया है, इसमें भी एस यूज किया गया है। तो आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर विजिबल हो रहा होगा इसके आधार पर कि यहाँ पर 2 बार टी यूज होना है और 1 बार सिंगल टाइम एस यूज होना है। तो इसके आधार पर भी आप लोग इसको जो है आंसर बनाने में सक्षम होंगे। तो आई होप ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारे पास प्रश्न है उसकी अगर हम लोग बात करें तो कुछ आपकी स्क्रीन पर ये विजिबल होगा। आपको 3 से 4 सेकंड में इसका जो है आंसर करके बताना है। इसकी अगर हम लोग बात करें इसमें टोटल कितने लेटर्स दिए गए हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 5 15 और 1 16 इसमें टोटल लेटर्स दिए गए हैं। तो आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर विजिबल हो रहा होगा। अब इन 16 लेटर्स को हम लोग 4 4 के पेयर में तोड़ लेंगे और 4 4 के पेयर में हम लोग जो है सीरीज को पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो 4 4 के लेटर में जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये टूटेगा, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की ये टूटेगा। तो इसको हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करके भरने की कोशिश करते हैं। आई होप आप लोगों का आंसर अभी तक आ चुका होगा। तो इस प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जब इसको जो है फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करेंगे तो हमें क्यू एस जो है इसमें 2 कॉमन मिल रहे हैं, और तीसरा जो है आर की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो है आर फॉर्म इसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि हमें जो क्यू एस इसमें क्लियर विजिबल हो रहा है और यहाँ पर हमारा टी क्लियर विजिबल होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर हम लोग एक बार और से कंपेयर करने की कोशिश करें, इसको क्रॉस मैच करने की कोशिश करें, तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्यू दिया गया है तो एस हमको यहाँ पर एस हम लोग अगर यहाँ पर लेंगे तो टी आर हमारा ये क्लियर शाही बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। आगे के स्टेप में और हम लोग कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पर हमें क्यू नजर भरते हुए नजर, अगर हम लोग भरते हैं तो हमें एक सीरीज नजर आ रही है कि क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर, यानी कि एक निश्चित प्रकार की सीरीज बनती हुई नजर आ रही है कि ए बी सी और ए बी सी, कुछ इस प्रकार की सीरीज हम लोगों को जो है बनती हुई इसमें नजर आ रही है, जो कि एक टाइप था, हम लोगों ने इसको पढ़ा था। आई होप ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है ये 7 टाइप जो हम लोग पढ़ चुके हैं उससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता है। तो इसके लिए जो हम लोगों को सीरीज याद रखनी है वो या तो हम लोग ऑप्शंस की सहायता से इनको बनाकर एक सीरीज को चेक कर लें कि जो हम लोगों ने 7 सीरीज पढ़ी हैं उन्हीं सीरीज में से एक सीरीज कोई बनती हुई नजर आएगी, या फिर हम लोग सीधे अप्रोच करने की कोशिश करें। तो हम लोग इन ऐसे प्रश्नों को कई प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम लोगों ने जो टाइप बताया उसको पेयर में तोड़कर इसको जो है हम लोग एक क्लियर सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर हम लोग बाई जो है ऑप्शन के द्वारा इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर हम लोगों ने जिस प्रकार से इसमें कितने वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसमें टोटल
4 वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन्हीं 4 वर्डों को हम लोग एक व्यवस्थित क्रम में जो है व्यवस्थित क्रम में रखकर इस सीरीज को बना सकते हैं। तो आई होप ये तीनों के तीनों, चारों के चारों प्रकार जो है आप लोगों को, चारों के चारों या तीनों के तीनों मेथड जो है आप लोगों को क्लियर समझ में आए होंगे। आपको जो भी सरल लग रहा होगा उसको आप लोग अप्रोच करते हुए चलिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा उसकी अगर हम लोग बात करें तो आर टी, इसकी केवल एक ही ऑप्शन में हमें आर से स्टार्ट मिल रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शन क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से सीरीज हमारे पास दी गई है। इस सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इसमें हम लोग सबसे पहले इसके लेटर्स काउंट करते हैं। आई होप इसको जो है आप लोगों को 4 सेकंड के अंतर्गत, 4 से 5 सेकंड में जो है आप लोगों को सॉल्व करके इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर बताते हुए चलना है। इस सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो टोटल कितने इसमें लेटर्स हैं। सबसे पहले अगर हम लोग लेटर्स काउंट करने की बात करें तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके अंतर्गत टोटल और टोटल कितने लेटर्स हैं? 15। तो 15 को हम लोग या तो 3 3 के पेयर में तोड़ लेंगे या 5 5 के पेयर में तोड़ लेंगे। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग जो है 3 3 के पेयर में तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग सबसे छोटी अगर सीरीज बनाएंगे तो उसमें हमें लोगों को क्लियर विजुअलाइजेशन होगा। तो इसके आधार पर हम लोग इसको 3 में इसमें तोड़ लिए, 3 में इसमें तोड़ लेंगे, 3 को इसमें तोड़ लेंगे और 3 को इसमें तोड़ लेंगे। तो ये 3 3 के भाग में जब अगर हम लोग इनको तोड़ेंगे तो हमें एक क्लियर विजुअलाइजेशन होगा। इससे जो है इस स्टेप से हमें क्लियर विजुअल होगा कि प्रत्येक सीरीज में प्रत्येक स्टेप में अपने आप में टोटल और टोटल वर्ड जो है वो रिपीट हो रहे हैं बार बार में। तो इसके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो इसमें ए रिपीट होगा, इसमें बी भी रिपीट होगा, इसमें ए आएगा और इसमें जो है ए आएगा। यानी कि एक सीरीज बन रही है जिसमें अपने आप में एक अक्षर जो है ए, एक लेटर सीरीज बन रही है कुछ इस प्रकार की कि इसमें एक्स 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 आ गया, इसके बाद जो है इसमें जो है वाई वाई वाई, और इसके बाद फिर से एक्स एक्स एक्स, उसके बाद फिर से वाई वाई वाई। इस प्रकार की जो है सीरीज बनती हुई हमें लोगों को नजर आ रही है। तो इसके आधार पर अगर हम लोग इसके ऑप्शंस के अनुसार इसके जो है इसके ऑप्शंस में हम लोग आंसर क्रॉस मैच करके देखते हैं। तो इसके बाद ए बी के बाद फिर से ए बी ए, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर इसको जो है विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपके पास इस प्रकार की सीरीज दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है टोटल और टोटल कितने लेटर्स दिए गए हैं इसको हम लोग सबसे पहले काउंट करते हैं। 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 5 15 और 3 छंग 18 इसमें टोटल और टोटल लेटर्स दिए गए हैं। अगर 18 लेटर्स दिए गए हैं तो क्यों ना हम लोग इसको जो है 3 3 के पेयर में तोड़ लेंगे या 6 6 के पेयर में भी तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटे पेयर में तोड़ने की कोशिश करें ताकि हम लोगों को एक जो है विजुअलाइजेशन में कोई दिक्कत ना हो। 3 में अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे, 3 में इसको तोड़ेंगे, 3 में इसको तोड़ेंगे और 3 में इसको तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार की सीरीज हम लोगों को बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि हम लोगों को एक सबसे लास्ट स्टेप में जो है दिख रहा है कि इसमें लिखा है टीयूबी। टीयूबी को अगर हम लोग किसी से कंपेयर करें तो वो सीधा सीधा कंपेयर हो रहा है इसके लास्ट सेकंड से। लास्ट सेकंड से इसके जो है अगर लास्ट सेकंड की बात करें तो लास्ट थर्ड मान लीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड यहाँ से चूज करेंगे तो अगर इसको हम लोग कंपेयर करें इस वाले स्टेप से टीयूबी यानी कि लास्ट के स्टेप को अगर हम लोग कंपेयर करें इस स्टेप से तो हम लोगों को एक क्लियर विजुअलाइजेशन होगा कि इसमें जो है एक वर्ड टोटल दिया गया है टीयूबी और इसके पास है टीबी। तो इसमें हमें लोगों को एक क्लियर विजुअलाइजेशन हो रहा है कि इसमें यू वर्ड आएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कुछ और वर्ड को, कुछ और लेटर्स की, तो इसको अगर हम लोग बात करें कि इसको जो है किससे कंपेयर करें, तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करने की बात करें तो इसको कुछ इस प्रकार से अगर हम लोग एक सीरीज बनाने की कोशिश करें तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट का थर्ड से कंपेयर करने की कोशिश करें और थर्ड का जो है फिफ्थ से, तो अगर हम लोग इसमें सीरीज बनाने की बात करें तो इसका जो है LUB और यहाँ पर अगर L रख ले तो हमें कुछ इस प्रकार की सीरीज बनती हुई नजर आ रही है कि LUB और TUB ये बार बार रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। LUB और TUB। तो आई होप ये हम लोगों को ऑप्शंस में मिल जाना चाहिए। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो UTLUB, तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही आंसर बन जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर विजुअलाइजेशन हो रहा होगा, आप लोग क्लियर इसको जो है
बना पा रहे होंगे इस सीरीज को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में अगर हम लोग बात करें तो यह एक इम्पोर्टेंट केस है, इस पर स्टार मार्क कीजिएगा। इसको, इस सीरीज को किस प्रकार से हम लोग अप्रोच करेंगे, क्योंकि इसमें टोटल 17 लेटर दिए गए हैं। यह एक एक्सेप्शनल केस बन जाता है। इस सीरीज को हम लोग विशेष प्रकार से जो है इसके लिए केवल और केवल ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई और अदर मेथड यूज नहीं होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग केवल केवल किसके माध्यम से, ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व करते हैं। अगर आपका लक सही हुआ तो ऑप्शन आपका ए बी में से कोई हो सकता है, या आपका जो है थोड़ा टाइम ज्यादा ले सकता है अगर सी और डी में से कोई ऑप्शन सही हुआ। लेकिन हम लोग इसको केवल और केवल ऑप्शंस की सहायता से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अगर हम लोग बात करें ऐसी सीरीज को, तो ऐसी सीरीज को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि 17 है अगर, तो अगर हम लोग बात करें तो इस सीरीज में हम लोग पहले ऑप्शंस को पुट करते हैं। पहले ऑप्शंस को अगर हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास इस पोजीशन पर ए आएगा, इस पोजीशन पर भी ए आएगा, इसके अनुसार यहाँ पर बी और यहाँ पर बी। तो इस प्रकार की अगर हम लोग सीरीज बनाने की कोशिश करें तो ए बी सी, ए बी ए, सी ए बी सी, इस प्रकार से हमें कोई सीरीज जो है बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकंड ऑप्शन की, सेकंड ऑप्शन को अगर हम लोग क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमें किस प्रकार की सीरीज बनती हुई नजर आ रही है। तो बी बी सी, ए बी बी, उसके बाद सी ए बी, उसके बाद सी सी ए, उसके बाद अगर बात करें तो हमें कुछ इस प्रकार की सीरीज जो है बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ एक जो हम लोगों ने 7 टाइप से क्वेश्चन पढ़े, जो 7 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि इस प्रकार की सीरीज बनती है, तो उनमें से हमें कोई एक सीरीज बनती हुई नजर नहीं आ रही है इसमें। आई होप ये भी आप लोग क्लियर विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि बी बी सी, उसके बाद ए बी बी, उसके बाद सी ए बी, ये कुछ हमें सीरीज बनती हुई नजर नहीं आ रही। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सी ऑप्शंस की, तो सी ऑप्शंस को जब हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, इसके बाद यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, और ए यहाँ पर सी। तो इस पर भी हमें लोगों को कोई भी ए बी सी, उसके बाद ए बी बी, फिर से रिपीट हो गया, उसके बाद सी बाद में आया, तो ये हमें कुछ सीरीज बनती हुई नजर नहीं आ रही। उसके बाद अगर हम लोग कोशिश करें क्वेश्चन नंबर, जो हमें ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उसके आधार पर अगर हम लोग कोशिश करें ए बी सी, उसके बाद ए बी बी, उसके बाद ए बी सी सी, उसके बाद ए बी जो है ए बी सी ए ए। तो अगर इस प्रकार की सीरीज को हम लोग बात करें तो हमें कुछ इस प्रकार की सीरीज जो है नजर आ रही है। ये जो है ए बी सी और ए बी, फिर बी सी ए, फिर ए बी सी, और जो है सी ए बी, फिर सी ए। तो कुछ इस प्रकार की सीरीज हमें बनती हुई नजर आ रही है कि इसको अगर हम लोग इतने पार्ट में तोड़ लें, 3 और 2 5, इतने पार्ट में तोड़ लें 3 और 2 5, तो हमें एक क्लियर विजुअलाइजेशन इसमें जो है हो रहा होगा आप लोगों को कि इसमें जो है एक रिपीटेड पैटर्न यूज किया जा रहा है। कौन सा रिपीटेड पैटर्न? ए बी सी तीनों कॉमन है, उसके बाद ए बी, उसके बाद ए बी के बाद हम लोगों ने एक लेटर्स को लिया, इधर से ए छोड़ दिया, उसके बाद बी सी ए, बी सी ए, यहाँ से बी सी ए 3 लेटर्स को ले लिया, पहले को छोड़ दिया, उसके बाद एक लेटर्स और हम लोग आगे बढ़ गए बी सी ए, और उसके बाद बी, बी के बाद ई, बी के बाद सॉरी सी, उसके बाद फिर से हम लोग एक लेटर्स इसको जो है सी को, इसके बाद हम लोग सी से लेंगे इसको, एक लेटर्स बी छोड़ दिया, उसके बाद सी से लेंगे, तो सी ए बी सी, सी ए बी सी, उसके बाद ए। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम लोग पहले लेटर्स को छोड़कर बार बार रिपीट करते हुए आगे बढ़ती हुई सीरीज में चल रहे हैं। तो आई होप इसका जो आप लोगों को आंसर जो है कंफर्म हो गया होगा कि इसका जो है ऑप्शन डी बनेगा। ऐसे प्रश्नों को जिसमें जो कि एक्सेप्शनल केस हैं, ऐसे प्रश्नों में केवल और केवल हम लोग ऑप्शंस की सहायता से ही सीरीज बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मेथड जो है हम लोगों को हेल्प नहीं कर सकता है इस सीरीज को बनाने में। आई होप आप लोग जो है क्वेश्चन सही से क्लियर समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारे पास प्रश्न है उसकी अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो है MNO PQOPQRS। इस प्रकार से आप लोगों को 6 लेटर्स आगे बनाना है। तो इस प्रकार की सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें टोटल कितने लेटर्स दिए गए हैं? तो 3, तो 5, 5 के बाद 3 और 2 5 10, तो 12 लेटर्स इसमें दिए गए हैं। 12 लेटर्स को अगर हम लोग बात करें इसको एक पेयर में तोड़ने की,
तो अगर हम लोग इस प्रकार से सीरीज इसकी बनाने की कोशिश करें कि या तो 3-3 में तोड़ें तो, या 4-4 में, 3-3 में तोड़ने पर हमें कोई सीरीज बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 4-4 में तोड़ने की, तो 4-4 में तोड़ने पर भी हमें कोई सीरीज बनती हुई नजर नहीं आ रही है। MNO NOPQO इस प्रकार से PQ, कुछ इस प्रकार की सीरीज बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो इसको भी हम लोग एक विशेष ट्रिक के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसको लेना हम लोगों को लेंदी पड़ जाएगा। तो इसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो हम एक विशेष सीरीज जिसमें क्लियर विजुअलाइजेशन हम लोगों को हो रही है कि MNO, उसके बाद N से हमने लिया, जिस प्रकार की सीरीज हम लोग पिछले बना चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, कि हमने M यानी कि फर्स्ट लेटर छोड़ दिया, उसके बाद NO ले लिया, उसके बाद हम लोगों ने एक दो लेटर्स और ले ली PQ OPQ। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमने फिर से O से O को छोड़ दी, जो है इसको O से स्टार्ट किया, N को हम लोगों ने छोड़ दिया, तो उसके बाद OPQ, उसके बाद दो लेटर्स और हम लोगों ने लिए, तो उसके बाद हमें RS मिल गया। इसके बाद अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो सीरीज बनेगी PQRS से बनेगी। तो PQRS जो हमें सीरीज ऑप्शन सी में ही केवल आंसर मिलता है, तो इसके आधार पर अगर हम लोग सीरीज बनाएंगे तो PQRS, उसके बाद दो अक्षर और हम लोग एडवांस में ले लेंगे तो TU, ये हमारी सीरीज कंप्लीट बन चुकी होगी। तो आई होप ये आप लोगों के लिए समझ में आ रहा होगा कि जिस प्रकार से क्वेश्चन 6 में हम लोग पहले लेटर्स को छोड़ते हुए आगे सीरीज बढ़ाते हुए चल रहे थे, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। आई होप क्लियर आप लोगों को ये विजुअल हो रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की सीरीज दी गई है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर क्लियर विजिबल होगी। इसके आधार पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो इसको अगर सॉल्व करने में हेल्प की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें टोटल 20 लेटर्स दिए गए हैं। अब इससे ज्यादा आप लोगों को हेल्प अगर बात करें तो इसको हेल्प मिल गई है, आप लोगों को थोड़ी हिंट भी मिल गई है। 20 लेटर्स हैं, तो इसके आधार पर या तो हम लोग इसको 4-4 के पेयर में तोड़ लें या 5-5 के पेयर में तोड़ लें। इसके आधार पर इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसकी अगर बात की जाए तो हम लोग इसको जब तोड़ेंगे तो 4-4 के पेयर में अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे, आई होप आप लोग अब तक आप लोगों का जो है इसका जो है आंसर जो है बन गया होगा। इसके आधार पर अगर हम लोग 4-4 के पेयर में इसको तोड़ेंगे तो हमें कुछ क्लियर विजुअलाइजेशन आई होप आप लोगों को हो रहा होगा या नहीं। तो इसके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो BCC, उसके बाद CC, यहाँ पर ये इसके आधार पर थोड़ा हमें एक हिंट मिल रही है कि इसको 4-4 के पेयर में ना तोड़कर इसको 5-5 में तोड़ने पर हम लोगों को एक प्रॉफिट नजर आ रहा है। किस प्रकार का प्रॉफिट नजर आ रहा है, क्योंकि 4-4 के पेयर में अगर हम लोग तोड़ेंगे तो एक अक्षर हमें जो है कुछ मिस होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके आधार पर अगर हम लोग 5-5 में तोड़ने की कोशिश करें तो 3 2 5, 3 और 2 5, तो इस प्रकार की हमें एक सीरीज बनती हुई नजर आ रही है। किस प्रकार की कि जो है आपको B के बाद फिर कौन सा ऑप्शंस जो है अगर हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करने की कोशिश करें तो B के बाद दो अक्षर हमने छोड़ दिए इस सीरीज की अगर बात करें तो ये दोनों छोड़ दिए, उसके बाद C से ले लिए, C A 3 अक्षर ले लिए, ठीक है। उसके बाद A अक्षर एक बढ़ गया, फिर यहाँ पर भी एक अक्षर बढ़ा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग कोशिश करें इससे कंपेयर करने की तो A के बाद फिर से BB और CC, कुछ इस प्रकार की हमें सीरीज बनती हुई क्लियर नजर आ रही है। तो इसके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है BBCCA, उसके बाद CCA, उसके बाद कौन सा ऑप्शन आपका पुट हो गया यहाँ पर AA, एक बार दो अक्षर जो है रिपीट हो रहा है। उसके बाद आपका जो अगला रिपीट होगा वो फिर से AA होगा, BB और C। उसके बाद अगर बात करें तो BCCA, कुछ इस प्रकार की इसमें सीरीज हम लोगों को फिल होती हुई नजर आ रही है। तो इसके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो BBCCA, CCAAB, AABBC, यानी कि दो लेटर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। दो लेटर्स इसमें रिपीट हुए, दो लेटर्स यहाँ पर रिपीट हुए, दो लेटर्स यहाँ रिपीट हुए, दो लेटर्स यहाँ रिपीट हुए। इसके आधार पर अगर हम लोग सही ऑप्शंस का चुनाव करें तो हमारे पास जो ऑप्शंस बन रहा है वो बन रहा है B के बाद A BAA और BC, यानी कि ऑप्शन A इसका जो है करेक्ट आंसर बन रहा है। आई होप इसको जो है आप लोग क्लियर विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते चलिएगा। इसका जो सही आंसर बन रहा है वो बन रहा है A, इस बात में कोई दोहराए वाली बात नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास तो कुछ क्वेश्चन जो है कि स्क्रीन पर
दिया हुआ है, आपको सॉल्व करके बताना है। तो क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल और टोटल कितने लेटर्स दिए गए हैं, तो टोटल और टोटल लेटर्स को इसको हमको हम लोग जो है काउंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें टोटल और टोटल कितने लेटर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें टोटल और टोटल 14 लेटर्स दिए गए हैं। तो 14 लेटर्स को या तो हम लोग जो है दो दो के पेयर में बांट लेंगे या 7 के पेयर में बांटेंगे। तो हम लोग इसको जो है क्लियर तरीके से दो दो के पेयर में बांट कर इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दो दो के पेयर में जब अगर हम लोग इनको बांट लेंगे तो कुछ इस प्रकार की हम लोगों को किस प्रकार की सीरीज बनती हुई नजर आ रही होगी। आई होप आप इसको जो है क्लियर विजुअल कर पा रहे होंगे, क्लियर विजुअलाइजेशन आप लोग इसका कर पा रहे होंगे। यह किस प्रकार की सीरीज बन रही है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके आधार पर फिर हम लोग इसको जो है कोशिश करते हैं कि ये जो है ये प्रकार की सीरीज में तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। इस अगर दो दो के पेयर में अगर हम लोग इसको बांटेंगे तो इसमें हमें कुछ नजर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके आधार पर हम लोग एक जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो सॉल्व किया था उसके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग एक बार दो के फॉर्म में, उसके बाद अगले, हाँ, तो इस प्रकार से हमें एक सीरीज बनती हुई नजर आ रही है। किस प्रकार की, कि यहाँ पर ए बी, उसके बाद ए बी बी, उसके बाद ए बी, उसके बाद ए बी बी के बाद उसके बाद ए बी बी, उसके बाद बी ए बी बी, उसके बाद इस प्रकार से हमें जो है सीरीज बनती हुई नजर आ रही है। किस किस के, इतने इतने अगर पेयर में बांटेंगे, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच के फॉर्म में बांटेंगे तो इस प्रकार से हमें सीरीज बनती हुई नजर आ रही है, जो कि हम लोगों ने एक सीरीज पढ़ी थी कि ए बी, उसके बाद ए बी बी और उसके बाद ए बी बी, इस प्रकार की जो सीरीज हमें क्लियर इसमें नजर आ रही है। यानी कि यहाँ पर ए आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद ए बी बी। तो कुछ इस प्रकार की अप्रोच भी हम लोगों को लेकर चल रहा है कि अगर 14 दिए गए हैं तो 2 और 7 के पेयर में भी नहीं बांटना। उसके आधार पर अगर हम लोग एक निश्चित सीरीज बना पा रहे हैं कि अगर एक को हम लोग एक ज्यादा करके बांटेंगे तो आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर आंसर दे सकता है। इसके आधार पर अगर हम लोग ऑप्शंस में क्रॉस मैच करने की कोशिश करते हैं अपने आंसर को, अगर हमारा जो है आंसर क्रॉस मैच हो जाता है तो उसके आधार पर हमारा ये जो है सही हुआ है। तो इसके आधार पर हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही बन जाता है। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की में अगर हम लोग बात करें तो आपके पास सीरीज कुछ इस प्रकार की दी गई है और आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको जो है आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो 10 में हमारे पास जो 10वां क्वेश्चन है इसमें हमारे पास टोटल 16 लेटर्स दिए गए हैं। इसके आधार पर आप लोगों को इसको चार चार के पेयर में तोड़ना है। चार चार के पेयर में अगर हम लोग इसको तोड़ने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार की हम लोगों को सीरीज बनती हुई नजर आ रही होगी, जो कि आप क्लियर विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। तो इसके आधार पर ओ बी, इसके हम अगर हम लोग सेकंड से कंपेयर करें और सेकंड को जो है थर्ड से कंपेयर करें तो हमें यहाँ पर क्लियर विजुअलाइज हो रहा है कि एम ओ पी और यहाँ पर एन, एम ओ पी और यहाँ पर एन, एम ओ पी और यहाँ पर एन, एम ओ पी और यहाँ पर एन। तो कुछ इस प्रकार की सीरीज हम लोगों को क्लियर नजर आ रही है। अगर इसके आधार पर अगर आपको क्लियर इसमें नहीं विजुअलाइज हो रहा है तो इसके आधार पर अगर हम लोग बात करें एम ओ पी और एन, चार हमें टोटल लेटर्स इसमें दिए गए हैं तो हमारा इसमें ओपी यूज हो गया है। तो इसके आधार पर पी और एम और एन की जो है पोजीशन हम लोगों को डिसाइड करनी होगी। तो अगली स्टेप में हम लोग जो है इसकी पोजीशन डिसाइड कर लेंगे कि लास्ट में हमारा एन है और फर्स्ट पोजीशन पर एम है। तो इसके आधार पर अगर हम लोग इसमें पुट कर देंगे वैल्यू तो इसके आधार पर भी हम लोग इसका जो है आंसर बनाने में सक्षम होंगे। तो इस प्रकार की हमें एक सीरीज बनती हुई नजर आ रही है कि एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, इस प्रकार से। तो हमारे जो सही ऑप्शन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 में वो है एम एन पी, एम एन पी, एम ओ एन। तो हमारा जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाता है, एम एन पी एम ओ और एन, सही है। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है जिसके चार ऑप्शन हैं। आई होप इसको जो है आप लोग सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन को बेसिकली कितने, इस क्वेश्चन में टोटल 16 लेटर्स दिए गए हैं। तो इसको भी हम लोग चार चार के पेयर में तोड़ने की कोशिश करते हैं और चार चार के पेयर में ही इसमें जो है कोई सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसको अगर हम लोग चार चार के पेयर में तोड़ लिया तो इसको हम लोग सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे
RTU, लास्ट को अगर हम लोग फर्स्ट से कंपेयर करें या फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करें तो हम लोग क्लियर विजुलाइज हो पा रहा है कि R के जो T के पहले है वो R वर्ड ही आएगा और T के बाद जो आएगा वो U आएगा। तो इस प्रकार से हमें एक सीरीज बनती हुई नजर आ रही है इसमें RTUS 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 और RTUS। तो इसके आधार पर भी हम लोग इसको जो है बना सकते हैं। आई होप आप लोग भी इसको बना पाए होंगे। इसके आधार पर अगर हम लोग आंसर्स की बात करें तो RSURT और उसके बाद जो है S, ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाता है। आप लोगों को क्लियर जो है ऑप्शंस क्लियर टिक करने में थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि इसके आधार पर जो देखिए यहाँ पर केवल R और S का ही अंतर है और जो कि हमारा लास्ट वर्ड S आ रहा है और पहला वर्ड जो है R, इसके आधार पर ही हम लोग इसको क्लियर इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, हमारी कोशिश केवल और केवल इतनी ही रहती है कि अगर आप जो ये जो है ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये आपको अलग से प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में ही इतने सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रश्नों को कि आपको बाहर से कोई भी किसी भी बुक की या किसी भी प्रकार के जो है टेक्स्ट बुक की जो है आप लोगों को प्रैक्टिस सेट्स की कोई ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको प्रैक्टिस सेट फिर भी अपने प्रैक्टिस के लिए करना ही है तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम को आप लीजिएगा और उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, वही आपके लिए बहुत बेटर रहती है। कोई भी बुक मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा इस प्रकार की जो है हम लोग जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्रश्न एग्जाम के ही अपनी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो इस टोटल सीरीज में हमारे पास कितने लेटर्स बन रहे हैं, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी 16 लेटर बन रहे हैं। 16 लेटर्स को अगर हम लोग बात करें तो 4-4 के पेयर में हम लोग फिर से इनको तोड़ेंगे। 4-4 के पेयर में तोड़ने पर हमें एक क्लियर विजुअलाइजेशन इसमें हो रहा है कि MN, उसके बाद यहाँ पर हम अगर बनाएं तो इसको हमें पहला सीरीज बन रहा है, सेकंड से कंपेयर करने पर MNOM। तो इस प्रकार की सीरीज जो हमें बनती हुई नजर आ रही है, तो कि क्लियर सीरीज हमें क्लियर सीरीज की फुलफिल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करती हुई नजर आ रही है। उसके आधार पर अगर हम लोग ऑप्शंस का चुनाव करें तो NOMO यानी कि ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप क्लियर समझ में आया होगा आपको ये प्रश्न सॉल्व करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर ये प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करना आसानी से आ रहे हैं तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो इसको जो है आप लोगों को सॉल्व करना है। इसमें टोटल 18 अक्षर दिए गए हैं। 18 अक्षर को अगर बात करें तो या तो आप 3-3 के पेयर में बांट लीजिए और 6 के पेयर में इसको बांट लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि बेसिकली इनको हम लोग कम से कम पेयर मतलब कम लेटेस्ट पेयर में इतने में बांटने की कोशिश करें। तो 3-3 के पेयर में अगर बांटने की कोशिश करें इनको तो कुछ इस प्रकार से ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों को कुछ सीरीज नजर आ रही हो तो इसको जो है आप लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस प्रकार की एक सीरीज नजर आ रही है जिसमें हम लोगों को कौन कौन से लेटर्स कॉमन दिख रहे हैं। अगर फर्स्ट को हम लोग सेकंड से कंपेयर करें या फर्स्ट को हम लोग लास्ट से कंपेयर करें, कुछ इस प्रकार की सीरीज नजर आ रही है। कुछ प्रकार की कि ST के बाद ST कौन सी सीरीज बनती हुई नजर आ रही है। इसमें अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो एक फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करने पर हमें एक सीरीज नजर आ रही है। SR दोनों कॉमन है, ठीक है। इसके बाद तो इसमें भी SR कॉमन है। आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसका इससे कंपेयर करेंगे, जब सेकंड का फोर्थ से कंपेयर करेंगे तो कुछ इस प्रकार की कम सीरीज हम लोगों को बन रही है TR। यहाँ पर TR होगा। आई होप ये भी आप लोग क्लियर विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। इसके आधार पर STR ये तो पहले सीरीज को अगर हम लोग बात करें तो हमें एक सीरीज मिल गई STR। इसमें तो S हम लोगों ने पुट कर लिया क्योंकि हम लोग एक दूसरे से कंपेयर कर पा रहे हैं। इसमें हम लोग कोई कंपेरिजन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस सीरीज में हमें दोनों वर्ड ही कॉमन मिल रहे हैं। इसके आधार पर कोई और वर्ड हम लोगों को कॉमन ही नहीं मिल रहा है। इसके आधार पर अगर हम लोग बात करें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि हमारा दूसरा वर्ड तो S है और तीसरा वर्ड T है और जो लास्ट वर्ड है वो
दूसरा वर्ड हमारा कौन सा फिल करना है, एस। उसके बाद तीसरा और चौथा वर्ड हम लोगों को टी फिल करना है। तो दूसरा वर्ड एस किस किस ऑप्शंस में दिया गया है, दूसरा वर्ड ऑप्शन बी में दिया गया है, और तीसरा दूसरा वर्ड जो है डी में भी दिया गया है। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं इसी आधार पर। अगर अब हम लोग बात करें तो दूसरे पोजीशन पर एस फिल हो रहा है। उसके बाद अगर हम लोग और अगली तीसरी और चौथी पोजीशन पर टी, इसमें चौथी पोजीशन पर टी दिया गया है और इसमें भी चौथी पोजीशन पर टी दिया गया है। तो इसके आधार पर हम लोग जल्दी से एक सीरीज बना लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग टी फिल करेंगे, उसके बाद एस यहाँ पर फिल हो ही गया, यहाँ पर अगर आर फिल करेंगे तो यहाँ पर टी फिल करेंगे, ओके, यहाँ पर एस अगर फिल करेंगे और यहाँ पर टी आर फिल करेंगे, तो हमें कोई सीरीज बनती हुई नजर आ रही है क्या, कि टी एस आर, उसके बाद एस टी आर, उसके बाद आर एस टी, आर एस आर, और इसके बाद कुछ इस प्रकार की सीरीज। तो आई होप हम लोगों को ये कुछ सीरीज बनती हुई नजर नहीं आ रही है, तो इसका ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑप्शन डी की ही, तो डी में हम लोग एक फिर से फिल करने की कोशिश करते हैं। तो डी का ऑप्शन अगर हम लोग फिल करने की बात करें तो टी एस आर, उसके बाद एस टी आर, उसके बाद टी एस आर, उसके बाद एस टी आर, उसके बाद टी एस आर। तो हमें इस प्रकार की एक सीरीज बनती हुई नजर आ रही है कि टी एस आर और एस टी आर, टी एस आर और एस टी आर। तो इसका जो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप ये भी आप लोग क्लियर विजुलाइज कर पाए होंगे। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हम लोग बात करें तो अगले प्रश्न की, जो अगला प्रश्न है हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से है कि आपके जो इसमें जो है जी एफ ई और इसमें जो है फुलफिल करते हुए चल रहा है। तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो इस प्रश्न में टोटल आपके पास टोटल 20 लेटर्स दिए गए हैं। 20 लेटर्स को 4-4 के पेयर में और 5-5 के पेयर में हम लोग तोड़ देंगे। तो अगर हम लोग इसमें 4-4 के पेयर में इसको तोड़ेंगे, 4-4 के पेयर में अगर हम लोग इसको तोड़ें तो हमें कुछ क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आई जी और यहाँ पर आई आई, ठीक है, उसके बाद जी एफ। तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको 5-5 के पेयर में तोड़ने की। तो 5-5 के पेयर में अगर हम लोग तोड़ें, 3 2 5, 3 और 2 5, तो हमें क्लियर एक जी से स्टार्ट ये भी सीरीज हुई है, जी से स्टार्ट हुई है और आई पे खत्म हुई है, आई पे खत्म हुई है। हाँ, तो ये 5-5 के पेयर में ये टूटती हुई नजर आ रही है। तो 5-5 के पेयर में जब हम लोग तोड़ेंगे तो हमें क्लियर सीरीज नजर आ रही है कि आई आई, यहाँ पर ये अगर फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर आई ऑप्शंस मिल रहा है, इसके बाद यहाँ पर एफ ऑप्शंस मिल रहा है, इसके बाद हमें यहाँ जी से स्टार्ट करना है और आई पर खत्म करना है। जी से स्टार्ट कर जी एफ, उसके बाद जो अगला लेटर आएगा वो ये आएगा। आई होप ये भी आप लोग क्लियर समझ पाए होंगे। इसके आधार पर अगर इस प्रकार से सीरीज आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो उस प्रकार की सीरीज भी आप लोग यूज कर लीजिएगा, जी एफ ई उसके बाद आई। केवल केवल 4 लेटर्स आप लोगों को दिए गए हैं, इसमें एक लेटर्स 2 बार रिपीट हो रहा है प्रत्येक सीरीज में। उसके बाद प्रत्येक 3 लेटर्स आपको पुट करना है सही जगह पर, तो उसके आधार पर एक दूसरे को कॉमन लेकर आप लोग पुट कर सकते हैं। इसके आधार पर जो हमारा सही आंसर बनता है आई एफ जी उसके बाद आई ई, तो ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है कुछ इस प्रकार से। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें टोटल 15 लेटर्स दिए गए। 15 लेटर्स को 3 या 5 के पेयर में तोड़ लेंगे। तो 3 के पेयर में अगर हम लोग तोड़ लें तो कुछ इस प्रकार की सीरीज मिल रही है कि ए सी ए सी ये यस, ये 3-3 के पेयर में ही टूटती हुई नजर हम लोगों को आ रही है। तो इसके आधार पर अगर हम तोड़कर बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार की हमें सीरीज बनती हुई इसमें नजर आ रही है। किस प्रकार की सीरीज की, इसमें टोटल इसकी हम लोग इस सेशन में हम लोग थोड़ा हेल्प लेंगे। फर्स्ट की अगर हम लोग कंपेयर करें, इसको कंपेयर करते हैं इससे कंपेयर ना करके, या फिर हम लोग इसको इससे कंपेयर करेंगे इस स्टेप से, ठीक है। तो हमें कुछ इस प्रकार से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बीच में डी ऑप्शन सी बन रहा है। अगर हम लोग इसके आधार पर ना कंपेयर करें तो इसके आधार पर कंपेयर करते हैं कि हमारे पास टोटल 3 लेटर्स हैं। 3 लेटर्स में कौन कौन सा है, ए डी सी है। तो यहाँ पर ए सी भी आ गया और डी जो है ऑप्शन हमारा एक बच रहा है। अगर इसको हम लोग अगले ऑप्शन में पुट करके देखें कि यहाँ पर डी और यहाँ पर डी, तो हमें एक सीरीज बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हम लोग इसको कंफर्म नहीं कह सकते कि यही आएगा, कोई शब्द रिपीट भी हो सकता है किसी सीरीज में, लेकिन अगले स्टेप पर अगर हम वही शब्द जो है वही इसके आधार पर पुट करते हैं पोजीशन, तो उसके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो हमें एक सीरीज बनती हुई अगर नजर आ गई तो वही हमारा सही आंसर बनेगा। तो इसके आधार पर एडीसी, और अगर बात करें एडीसी और एडीसी, ये हमारा जो है एडीसी और एडीसी, इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन सही बनता है। उसके आधार पर हम लोग बात करें डीडीए,
डी डी ए और सी सी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप आप लोग क्लियर इसको समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश करना है इसको। अगर इस प्रश्न की अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो इस प्रश्न में आपके पास टोटल 16 लेटर्स हैं, और 16 लेटर्स को हम लोग चार चार के पेयर में तोड़ लेंगे। चार चार के पेयर में हम लोग जब तोड़ेंगे इनको, तो दो दो चार, दो 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 चार, और दो दो चार, और दो दो चार। आपके पास तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो पी क्यू आर, यहाँ पर चूंकि फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करें तो पी क्यू आर एस इस प्रकार की हमें एक सीरीज मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, यहाँ पर आएगा आर, पी क्यू आर। तो इस प्रकार से अगर हम लोग ऑप्शंस के में मैच करने की कोशिश करें, पी क्यू एस आर आर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा जो है सही जवाब बन जाता है। आई होप ये भी आप लोग के लिए समझ पाए होंगे। तो हम लोगों को ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए हम लोग कितनी स्पीड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व कर पाते हैं। आइए हम लोग इसको स्पीड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में टोटल हम लोग सबसे पहले काउंट करते हैं लेटर। 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, और 3 5 15, और 1 16। इसमें हमें टोटल 3 5 15 अक्षर मिल रहे हैं। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, 3 5 15, टोटल 15 मिल गए। तो 3 या 3 के फॉर्म में हम लोग इसको तोड़ लेंगे, या 5 के फॉर्म में। तो 3 के फॉर्म में हम सबसे पहले तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हमें एक सीरीज बनती हुई नजर आ रही है कि आपका जो है बी ए बी, उसके बाद ए बी, उसके बाद हाँ ये बी ए बी, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमें एक सीरीज इसमें बनती हुई नजर आ रही है कि इसमें देखिए ये आपका बी ए बी हुआ, इसके बाद बी ए हुआ, यानी कि हमें इसमें कोई वर्ड एक बार रिपीट 2 बार करना है। तो इसके आधार पर अगर हम लोग एक बनाने की कोशिश करें तो आई होप इसको जो है आप लोग क्लियर विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि इसमें जो है इसमें अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस प्रकार से जो है सीरीज बनती हुई हम लोगों को नजर आ रही है। किस प्रकार की सीरीज, इसको हम लोग 3 3 के पेयर में ना तोड़े, 4 4 5 5 के पेयर में तोड़ते हैं, तब हमें एक क्लियर विजुअलाइजेशन हो रहा है। 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5। ठीक है, तो इसके आधार पर बी ए बी, उसके बाद जो हमें अगला जो स्टेप मिल रहा है बी ए बी, उसके बाद ए बी। ठीक है, उसके बाद ए 3 और 2 5। ठीक है, बी ए बी और बी ए बी और बी ए बी और इस प्रकार की हमें एक सीरीज बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 3 के हमें लेटर्स में कोई सीरीज बनती हुई नजर नहीं आ रही थी, तो इसके आधार पर हम लोगों ने 5 के आधार पर तोड़ लिया। 5 के आधार पर बी ए बी बी ए बी बी ए बी रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके आधार पर जो हमारा सही ऑप्शन बन जाता है ए बी ए और बी ए, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है जिसमें टोटल लेटर्स 15 दिए गए हैं। 15 लेटर्स को या तो 3 3 के पेयर में तोड़ लेंगे या 5 5 के। 3 3 के पेयर में अगर हम लोग तोड़ने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से टूटा हुआ हमें नजर आ रहा है, और इसको पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। इस पेयर को हम लोग सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें इसमें जो है कोई भी सीरीज बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बी डैश सी डी डी, तो इसके आधार पर अगर हम लोग कोई पेयर बनाने की कोशिश करें तो कोई बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो 5 5 के पेयर में हम लोग इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। 3 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5। तो इसके आधार पर हमें एक सीरीज बनती हुई नजर आ रही है कि इसमें अगर हम लोग बात करें तो बी बी सी डी डी और डी डी बी सी सी। यस, ये हमें एक सीरीज बनती हुई नजर आ रही है। कौन सी, कि बी बी और सी डी डी। ठीक है, और डी डी बी सी सी, यानी कि एक जो 2 लेटर्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं एक क्रम में। उसके आधार पर इसका जो सी सी और डी बी बी, ये आई होप आप लोगों को सीरीज जिसमें बनती हुई क्लियर विजिबल हो रही होगी। इसकी जो सीरीज बनेगी वो कौन सी बनेगी, बी बी सी, ये केवल एक अक्षर है, बाकी डी डी 2 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद फिर से हम लोग डी डी बी सी सी 2 बार रिपीट हुआ, सी सी डी बी बी। तो इसके आधार पर जो हमारा सही ऑप्शन बन जाता है, उसकी अगर हम लोग बात करें बी डी डी और सी बी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमारे पास दिया गया है ए बी, और इसको आपको फिल करना है। इस प्रश्न में अगर हम लोग बात करें टोटल 15 लेटर दिए गए। 15 लेटर्स में अगर हम लोग बात करें 15 लेटर्स में अगर हम लोग बात करें तो
15 लेटर्स में अगर हम लोग बात करें, 15 नहीं सॉरी, इसमें 16 अक्षर दिए गए हैं। अगर हम लोग काउंट करने की कोशिश करें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 अक्षर दिए गए हैं, 16 लेटर दिए गए हैं। 16 लेटर को हम लोग 4 के पेयर में डिवाइड करते हैं, और 4 के पेयर में अगर हम लोग डिवाइड इसको करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार की सीरीज बनती हुई नजर आ रही है। ए बी, उसके बाद ए बी ए बी ए बी, यस, ये बी के बाद, उसके बाद अगर हम लोग बात करें सी, तो डी ए बी सी, सी डी ए बी, और बी सी डी और ए, यानी कि एक सीरीज बनती हुई नजर आ रही है, ए बी सी डी, उसके बाद डी से स्टार्ट हुई डी ए बी सी, उसके बाद सी से स्टार्ट हुई सी ए बी, जहां से लास्ट हुआ वहीं से स्टार्ट हुई, जहां से लास्ट हुआ वहां से स्टार्ट हुई, जहां से लास्ट हुआ वहां से स्टार्ट हुई। तो आई होप ये भी आप लोग क्लियर इसको बना पाए होंगे। तो इसका जो सही आंसर बनता है सी बी ए सी ए, सी बी ए सी ए, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप ये भी आप लोग क्लियर समझ पाए होंगे। अगर हाँ, तो आप लोगों के होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोगों को हल होमवर्क के रूप में करके लाना है अगली क्लास में, ठीक है। तो अभी तक अगर हम लोग टोटल और टोटल समरी की, आज की क्लास की समरी की बात करें, तो हम लोगों ने 7 टाइप की जो है इसमें टोटल और टोटल सीरीज को 7 टाइप्स के क्वेश्चनों से पढ़ा है, और टोटल इसमें टोटल और टोटल 7 टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे कोई भी आप एक एग्जाम दें तो टोटल और टोटल 7 टाइप से ही सीरीज बनती है। इन्हीं 7 टाइप जो है, इन्हीं टाइप्स पर केवल और केवल क्वेश्चन बनते हैं। इस पर कितने भी क्वेश्चन बन जाए, किसी भी प्रकार से बन जाए, तो वो केवल और केवल 7 टाइप से ही बनेंगे। तो आई होप ये लेसन भी आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। अगले चैप्टर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, अगली वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की जो लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।